छोटे व्यापारी अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको सरकार पूरी तरह से तिरस्कार। जितनी नौकरियों के एग्जामिनेशन हो रहे हैं सब पेपर लीक हो जा रहा है। इन गरीबों के रोजगार को उजाड़ कर छीन कर यहाँ पर भी पूंजीपतियों को ये सौंप दिया जाए, ये आपका सपना पूरा होने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से फैसला लिया गया था कि शहर के जितने भी मीट मछली और मुर्गे की दुकान है वो शहर के बाहर किए जाएंगे, इसके बाद आपने देखा कि शहर में विभिन्न संगठनों ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन आज नगर निगम पर विभिन्न संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग रख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी दी गई है उसे वापस लिया जाए। और इसी क्रम में आज हम सभी से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है ज्ञापन देने के बाद ये देखना होगा। ग्रीवू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है जिनसे हम बात करेंगे। आज आप सभी संगठन एकजुट होकर के आज विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे जी बताएं। आप सभी संगठन एक साथ आकर के आज विरोध कर रहे हैं? पूरा संगठन एक साथ विरोध कर रहा है क्योंकि हर संगठन के लोगों के अंदर एक इमोशन है आम आदमी के प्रति, आम जो छोटे व्यापारी हैं उनके प्रति। आज छोटा व्यापारी चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, छोटी दुकान अगर कपड़े की हो, मीट की हो, माले की हो, किसी की भी दुकान हो, उसको सरकार पूरी तरह से निश्चित नाबूद कर दे रही है। आज इनके पूंजीपति लोग मॉल खोल ले, मॉल में सप्लाई हो तो इसकी वो सारी सुविधाएं देने को तैयार है पूंजीपतियों को, लेकिन छोटे व्यापारी अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको सरकार पूरी तरह से तिरस्कार। प्रशासन का कहना है कि काशी धर्म की नगरी है, वहाँ मीट मुर्गे की दुकान है। ऐसा कौन? हिंदुस्तान धर्म का देश है। ये हिंदुस्तान सभी जाति धर्म के लोगों से बना हुआ सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है। केवल काशी को हिंदू धर्म की नगरी कहना ठीक नहीं है। अभी पूरा हिंदुस्तान धर्म से जुड़ा हुआ है और पूरे विश्व के लोग हिंदुस्तान को धार्मिक देश मानते हैं। लेकिन आप धर्म का नाम लेकर के जिस तरह से राम मंदिर में सारा चंदा चोरी कर लिए, क्या वही धर्म का नाम लेकर के आम आदमी को बेरोजगार नहीं कर रहे? आप एक रोजगार किसी को नहीं दे पा रहे। जितनी नौकरियों के एग्जामिनेशन हो रहे हैं सब पेपर लीक हो जा रहा है, लोग बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। और जो रोजगार जिनकी छोटी पूंजी वाले लोग हैं, ये जो मछलियां महिलाएं बेचती हैं नदियों से ला करके, जो चिकन की दुकान, मटन की दुकान खोले, बहुत छोटी पूंजी वाले लोग हैं। आप इनकी दुकान ले जा करके कहीं दूर दे देंगे। जो 100 साल 50 साल से दुकान चला रहे हैं उनके कस्टमर तो सब बिखर जाएंगे, उनको आप बेमौत मार देंगे। आप कह रहे कहीं दूर जाके देंगे, वहां तक जाकर के आम आदमी तो जाएगा नहीं 10 किलोमीटर जाकर के कोई नॉनवेज लाने। अब वो ऑनलाइन मंगाएगा। तो इनके पूंजीपति लोगों की ऑनलाइन डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार केवल खेल खेल रही है, सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले इन्होंने जब अमूल का प्लांट लगा तो जितने दूध वाले थे यादव बंधु, उनके सबके विस्थापित कर दिया और कहा कि दूर जाकर के कहीं जगह दी उन्होंने कि यहाँ खोलिए। एक भी ग्वाला, एक भी यादव बंधु वहां जाकर के अपना वो नहीं कर पाए क्योंकि इतना दूर था कि वो चारा ले जाने में, वहां से दूध यहाँ तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनके खाने पीने की कॉस्ट इतनी बढ़ जाती तो खत्म हो जाता। इसलिए ये सभी छोटे उद्योगपतियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देंगे जीतने के बाद इसका ये इसीलिए आप जितने नारे देख रहे होंगे, ये दिल से जुड़े लोगों की जो आह है ना, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। इनकी आह निकल रही है क्योंकि एक एक करके इन्होंने देखा है इस उत्तर प्रदेश में, इस बनारस में, पूरे देश में किस तरह से ये सरकार आम आदमी को धीरे धीरे, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी जाति से जुड़ा हो, सबको इन्होंने परेशान किया है। और आज इनको ये लगता है कि अब इनकी बारी है। काफी समय से लोग विरोध कर रहे हैं, संगठन सारे एक हो गए, लगता है अब ये बात पहुंच जाएगी सरकार के। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। इसके तक जाएगी या नहीं जाएगी इसका तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम अपनी बात भी न कहें तो हम विपक्ष का कैसे धर्म निभा सकते हैं। स्त्री मुक्ति लीग से हूँ लता, और आज हम लोग यहाँ पर मेयर को ज्ञापन देने के लिए आए थे क्योंकि एक जो तुगलकी फरमान आया है इसको लेकर हम पिछले 2 बार ऑलरेडी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके यहाँ धरना दिया है और उसके बाद हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है। हमारी सबसे पहली मांग तो है, जो यहाँ पे फरमान आया है कि शहर से बाहर शिवपुर, रामनगर, अवलेशपुर में जो मीट मछली की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा उसको ना हटाकर, जबकि जहाँ पर है शहर में वहीं पर उनकी दुकानों को रखा जाए, उनको वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाए। चूंकि MSME, माइक्रो
और मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और इनको तमाम सुविधाएं दी जाए, ना कि इनके रोजगार पर लात मारकर इन्हें शहर से बाहर किया जाए। ये पहली बात। और दूसरी बात, नगर के तमाम ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, ये उनके हक पे भी हमला है, क्योंकि अगर ये छोटे व्यापारी बाहर जाते हैं, छोटे दुकानदार, तो मजबूरन उनको बड़ी पूंजी के तहत जो पैकेज्ड फूड है उस पर रिलाई करना पड़ेगा, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, और उनके ऊपर वो उनको मंगाए, क्योंकि वो 20 किलोमीटर दूर नहीं जाने वाले हैं 1 किलो मीट 2 किलो मीट खरीदने के लिए। पत्रकार साथियों, अभी आप सबने देखा कि हजारों की संख्या में बनारस के कोने कोने से मीट, मछली और मुर्गे के जो कारोबार करते हैं छोटे बड़े व्यापारी सब आए थे। विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आए थे और हमारे राजनीतिक तमाम दलों के नेता आए थे। आज उसी कड़ी में पहली वार्ता हमारी भीड़ में हम लोगों ने अपनी ज्ञापन को पढ़ा, लेकिन भीड़ को देखते हुए और जनाक्रोश को देखते हुए नगर आयुक्त महोदय अपने ऑफिस में चले गए थे, लेकिन हमारे सम्मानित नेतागणों ने विरोध किया तो हमें वो जाकर के हाल में पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलवाया गया। मैं इन सारे साथियों में, व्यापारी नेता थे हमारे 3-4 गए। एक नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिलाया है प्रशासन के सामने, अपने अधिकारियों के सामने। आप देखिए वो मीटिंग हॉल है, हम केवल 6-7 लोग नहीं थे, सबके सामने कहा है कि हम बाहर के क्षेत्रों में मीट, मांस, मछली की जो डिसेंट्रलाइजेशन ये सरकार कर रही है, मतलब जो शहर को विकसित करने के लिए मॉडल टाउनशिप एरिया ला रही है, हम वहाँ करेंगे। और यहाँ शहरी क्षेत्रों में जो कारोबार कर रहे हैं किसी को हटाया नहीं जाएगा। एक मिनट। नगर निगम के तहत जिनकी दुकानें हाइजीनिक मीट, मांस, मछली और लाइसेंस के तहत जिनको आवंटित है, वहीं पर वो दुकान को करने के लिए आज्ञा उन्होंने कहा कि हम उस पर अपना नोटिस जारी करेंगे। और जो छोटे दुकानदार हैं, कैसे उनका भविष्य, उनका परिवार का भरण पोषण हो, इसको लेकर के श्री राघवेंद्र चौबे जी ने बात की। अब वो अगली बात वहाँ रखेंगे और आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर महोदय, उनके लोग मिल करके जो ये आस्था के नाम पे लोगों को धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को नगर आयुक्त महोदय ने स्वीकार किया कि यहाँ पे तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे बंगाली समाज है, सुबह शाम मछली खाता है और सुख दुख में खाता है, ऐसे तमाम लोग हैं। बाबा कीनाराम का आश्रम है जहाँ मछली चढ़ाई जाती है। हम सबके सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई है। इसमें आप पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लालू जी, पार्षद साथी मुमताज जी, सतनाम सिंह जी, बड़े भाई संजू सिंह जी, सब लोगों ने अपनी बात रखी। हमने बात रखते हुए हमने उन परिवारों को उजड़ने की बात वहाँ पे चर्चा में लाई कि एक इस निर्णय के बाद से लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है। तो नगर आयुक्त महोदय ने 2 बातें स्वीकार की हैं। एक बात संजू भैया ने बता दी कि वो जो बाहर की तरफ मंडियाँ बनाएंगे वो नवीन व्यापारियों के लिए बनाएंगे। पुराने लोग जहाँ हैं यथावत वहीं रहेंगे और वहीं पे उनको ट्रेन करके हाइजीनिक तरीके से अपना व्यवसाय करने के लिए नगर निगम प्रशिक्षण अभियान भी चलाएगा। और इसका ये जो भ्रांति बनी है उसका खंडन आज अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो मैं आमंत्रित करूंगा कि आप हम लोग के बाद जरूर जा करके नगर आयुक्त महोदय से बात करें, वार्ता करें, तत्काल सब कोई जनता के सामने आ जाए। पूर्णतः वापस ले लिया गया है ये नगर आयुक्त महोदय बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैं नवीन मंडियाँ, नवीन व्यापारियों के लिए जो जिनके पास साधन है लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम इस निर्णय का स्वागत, लेकिन पुराने दुकानदार जहाँ वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं वहीं करेंगे। उसी तरह हाँ, नगर निगम उनका प्रशिक्षण कराएगा, उनको हाइजीनिक तरीके से व्यापार करना सिखाएगा और प्रतिष्ठान उनका जो है वहाँ पे उनसे कुछ शुल्क लेकर के उनका निर्मित करा करके आधुनिकता के साथ वो वहाँ पे व्यवसाय। देखिए, इसमें सभी को बताया गया है कि नगर निगम सीमा में अलग अलग तरीके के व्यापारियों को एक सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए जगह मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम सीमा के अंदर अलग अलग व्यापार से संबंधित, चाहे वो फल मंडी हो, नई सब्जी मंडी हो, साड़ी की मार्केट हो
इसी तरीके से मास मीट मछली के जो शॉप्स हैं उनके लिए भी एक इस तरीके की मार्केट डेवलप की जा रही है। इसी तरीके से अन्य व्यापारों के लिए भी मार्केट्स डेवलप की जा रही हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को व्यापार करने के लिए अच्छी जगहें मिलें, एक सुख सुविधाएं मिलें, लोग उन्हें परेशान ना करें। इसी तरीके से वेंडिंग एरियाज़ के लिए भी वेंडिंग जोन निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन ने अभी रिसेंटली एक निर्णय लिया था कि इसी तरीके से मास मीट मछली के लिए भी इस अच्छी कुछ मार्केट्स डेवलप की जाएंगी, जिसके लिए 5 जगहें भी चिन्हित की गई हैं और उसमें एक सभी सुख सुविधाओं के साथ, सभी फैसिलिटीज़ के साथ जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसके साथ ये मार्केट्स विकसित होंगी ताकि एक सम्मानजनक तरीके से व्यापार किया जा सके। इसमें देखिए कुछ इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी बुचर शॉप में, कोई भी मीट शॉप में किस तरीके के मानक होने चाहिए। ये उन सुविधाएं हमारे उन लोगों के लिए हैं जिनके पास वो मानक पूरी करने के लिए जगह नहीं है पर्याप्त, उनके लिए हम जगह बना कर दे रहे हैं। तो इसको लेकर जो इसकी निटिग्रिटीज़ होंगी, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो भी नगर निगम कार्यकारिणी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे वो फाइनल होंगे तो सभी को अवगत कराया जाएगा। सर, वो रूल पर इसमें ये सभी को हम अवगत करा दें, नगर निगम किसी के व्यापार को खराब करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए ही है। तो इसमें सभी तरीके के पहलुओं को देखा जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों के व्यापार को बढ़ाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए और नए व्यापार करने के लिए जगह विकसित की जाए। तो देखा आपने कि आज विभिन्न संगठनों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा आज नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, मांगों को रखा गया था और आप देख रहे थे कि महीने भर से लगातार ये मामला जो था काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा था। तमाम तरीके के संगठन लगातार जिला मुख्यालय और तमाम जगहों पर ज्ञापन दे रही थी, मांग रख रहे थे कि व्यापारियों के बारे में सोचे। खैर, इन सब के बीच में नगर निगम प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बताया है कि शहर के जितने व्यापारी जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो भी नगर निगम मानक लेकर के आता है, उस मानक के अनुरूप अगर कार्य करता है तो वो शहर में ही व्यापार कर सकता है। जी हाँ, ये वाराणसी के उन व्यापारियों के लिए बड़ा खबर है, क्योंकि वो व्यापारी काफ़ी घबराए हुए थे कि अब हो सकता है कि हमें शहर छोड़ करके, अपना व्यापार ये छोड़ करके बाहर जाना पड़े। तो इतने सालों से जो उन्होंने रोजी रोटी जमा रखी थी, उससे कहीं ना कहीं उन्हें दूर होना पड़ता। लेकिन ये बड़ी खबर है आज उन सभी के लिए कि अब जो है वो दुकानें वहीं पर रहेंगी, लेकिन जो मानक लाए जाएंगे, जो नियम लाए जाएंगे, उस नियम के तहत वो दुकानदारी कर सकती है। हालांकि नगर निगम ने ये भी कहा है कि शहर के बाहर भी कुछ और दुकानें विकसित की जा रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कितना कुछ आगे क्या साबित होगा ये देखना होगा, लेकिन इस जीत के बाद संगठनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी देखने को मिली है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।